Hello students, welcome to New Look School's Study from Home initiative. And my name is Mohit Mewada. In this video, we would learn about heterotrophic mode of nutrition in plants. We know that plants that can make their own food are called autotrophs. But कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं होता, उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है. पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट करते हैं, पर फिर भी वो अपने फूड के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट आर सच एग्जाम्पल्स. ये दोनों प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. दे अंडरगो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑल्सो, बट स्टिल दे आर हेट्रोट्रॉप्स. दे आर कॉल्ड एज insectivorous plants. Now let's discuss few more categories of heterotrophic plants. First, saprophytic plants. Now saprophytic plants वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से ऑब्टेन करते हैं. ये यूजुअली वाइटिश कलर के होते हैं, बट सम प्लांट्स कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स. These plants often have no leaves at all. They often grow in deep shade in tropical forest. Examples कौन से हैं? So mushroom, Indian pipe and coral root. इन saprophytic roots में फंगाई होता है और ये फंगाई जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है इनटू शुगर्स. So fungi are also known as saprotroph. Next, parasitic plants. Now parasitic plants वो होते हैं जो partially या completely दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. यहाँ पर हम दूसरे प्लांट को होस्ट कहते हैं. Now usually parasitic plants स्पेशल रूट्स डेवलप करते हैं जो दूसरे होस्ट प्लांट के टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है. नाउ जो ये होस्ट प्लांट फूड अपना प्रिपेयर करता है उसको ये पैरासिटिक प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम दी रूट्स. उसके एग्जांपल्स कौन से हैं? तो कुस्कुटा एंड मिसलटो प्लांट. कुस्कुटा के शॉर्ट रूट एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम्स होते हैं. उनके ट्वाइन्स वो जो होस्ट स्टेम होता है उसके इंटरट्वाइन होके उसके पूरे ब्रांचेस पे अपने नेबरिंग स्टेम जमा देता है. यू कैन सी हाउ इट हैज बीन इंटरट्वाइंड विद द होस्ट प्लांट. नाउ मिसलटो के लेदरी एंड ग्रीन लीव्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर मिनरल्स एंड वाटर अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. नाउ पैरासिटिक रिलेशनशिप में सिर्फ पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट करता है, होस्ट प्लांट को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता. इनफैक्ट पैरासिटिक प्लांट होस्ट प्लांट को हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ एंड समटाइम्स कॉजिंग हैवी डैमेज. बट पैरासिटिक प्लांट रेयरली होस्ट प्लांट को मार भी सकता है, बट इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. ना कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब अपना फूड और अपने अदर रिसोर्सेज वो आपस में शेयर करते हैं. इसमें दोनों ही प्लांट्स म्यूचुअली अपने आप से कुछ ना कुछ गेन करते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं और उनकी रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स. लाइचिन्स
ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें फंगस और क्लोरोफिल जो अलगी में होता है वो दोनों आपस में कंबाइंड। यहाँ पर आप देखोगे अलगई जो होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस अलगई को हार्श कंडीशंस में ग्रो होने के लिए हेल्प करता है जो अदरवाइज वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी कम टू रूट्स ऑफ पी प्लांट। अब रूट्स में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम हम राइजोबियम कहते हैं। अब ये राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डैट इज अमोनिया। अब प्लांट ये उसके रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है, तो उनको बैक्टीरिया को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उसकी ग्रोथ के लिए। आवर लास्ट टॉपिक इज replenishment of nutrients in the soil. Now plants soil में present minerals स्पेशली नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट्स का, राइट, इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन। रेप्लेनिशन का मतलब होता है वापस से भर देना, तो सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो वापस पूरी हो जाती है। सो दैट इज़ वाई फार्मर्स जो होते हैं वो लेगुमिनस प्लांट्स को अल्टरनेटिवली ग्रो करते रहते हैं अदर क्रॉप्स के साथ टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। नाउ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ये भी उसी के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके होते हैं उनको रिप्लेनिश हो सके। सो नाइट्रोजन के साथ साथ इन मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, जो प्लांट्स को हेल्थी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। फॉर योर सेल्फ स्टडी solve the worksheet related to the topic in your notebook. We would study more such interesting topics ahead. Till then, stay home, stay safe, and take care.